रूस की सफल यात्रा के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालिनबर्ग खुद प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, दिया गार्ड ऑफ ऑनर। ऑस्ट्रिया के वियना में वंदे मातरम से हुआ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। होटल रिट्ज कार्ल्टन पहुंचने पर ऑस्ट्रिया कलाकारों की तरफ से उनका स्वागत किया गया, वंदे मातरम गाया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के साथ मुलाकात भी की। ऑस्ट्रिया गणराज्य के संघीय चांसलर कार्ल नेहमर द्वारा आयोजित रात्रि भोज में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। यहां प्रवासी भारतीयों का भी अभिनंदन किया गया। ऑस्ट्रिया पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, लिखा, भारत और ऑस्ट्रिया की दोस्ती मजबूत है और आने वाले समय में यह और भी मजबूत होगी। मॉस्को में पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। राष्ट्रपति पुतिन ने गार्ड ऑफ ऑनर द सेंट एंड्रयू अपोस्टल से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच शिखर वार्ता में आतंकवाद, यूक्रेन जंग समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। मोदी ने शांति बहाली पर दिया जोर, कहा युद्ध के मैदान में नहीं होते समाधान। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस के शहर कजान में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रित भी किया। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि हमें इस साल कजान में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपको देखकर खुशी होगी। रूस ने कठुआ हमले की निंदा की। भारत रूस ने साझा बयान जारी किया। भारत के साथ मिलकर हथियार बनाएगा रूस। आतंक से निपटने पर रूस भारत में बातचीत हुई। आतंक पर बड़े एक्शन की तैयारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बड़ी बैठक। सीडीएस अनिल चौहान और सेना प्रमुख रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के अलावा म्यांमार सीमा पर भी चर्चा की खबर। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, 3 पाकिस्तानी आतंकियों को घेरा गया। मुठभेड़ में जैश के 2 आतंकी जख्मी। गढ़ी भगवा के जंगलों में जबरदस्त गोलीबारी लगातार जारी। जम्मू के कठुआ में सेना के वाहन पर आतंकी हमले की जांच पड़ताल में जुटी एनआईए की टीम। शहीद जवानों को देहरादून में दी गई अंतिम सलामी। उत्तराखंड के 5 जवान हुए हैं शहीद। जम्मू कश्मीर में शहीद 5 जवानों का पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचा। सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी। आज पैतृक गांव में किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान को 14 दिन की जेल। मध्य प्रदेश के खंडवा में फैजान के घर एटीएस की तलाशी। फैजान का बड़ा खुलासा, टारगेट पर थे एटीएस के कई अधिकारी। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर बढ़ाया गया प्रतिबंध। गृह मंत्रालय ने एसएफजे को 5 साल के लिए और बैन किया। राजस्थान में भजनलाल सरकार आज पेश करेगी अपना पहला पूर्ण बजट। वित्त मंत्री दिया कुमारी सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश करेंगी बजट। हर वर्ग के लिए कर सकती हैं बड़ी घोषणाएं। जोशीमठ के पास बद्रीनाथ हाईवे पर दोबारा हुआ भीषण लैंडस्लाइड। बरबराकर गिरा पहाड़, सामने आया डरा देने वाला वीडियो भी। असम में भीषण बाढ़ से बड़ा नुकसान हुआ। अब तक 79 लोगों की हुई मौत। असम के 29 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ के चलते 24 लाख प्रभावित। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बारिश ने नगर पालिका के नाला सफाई अभियान की खोली पोल। बारिश के पानी में फंसी स्कूल बस। शिकारपुर की सड़कें जलमग्न हुई। अंबेडकर नगर में घाघरा नदी का एसडीएम ने किया निरीक्षण। घाघरा नदी की कटान का लिया जायजा। बाढ़ चौकियों पर अस्थायी रूप से रैन बसेरा किया गया तैयार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पहाड़ों और मैदानों में हो रही बारिश से ढेला नदी उफान पर। 12 से ज्यादा गांव के लोगों का आवागमन हुआ प्रभावित। किसानों की हजारों बीघा फसल हुई बर्बाद। शाहजहांपुर के पुवियामा में उफनाई खनौत नदी। हाईवे और ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क आपस में टूटा, आवागमन हुआ बाधित। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाढ़ के चलते एक्शन में एनडीआरएफ की टीम। बाढ़ में फंसे 11 लोगों को पानी से सुरक्षित निकाला गया बाहर। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भारी बारिश बनी मुसीबत। तेलाड़ नदी में डूबने से एक महिला की हुई मौत। डैम से महिला का शव निकाला गया बाहर। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुख्य आरोपी मिहिर शाह हुआ गिरफ्तार। मिहिर की मां और बहनों समेत 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीएमडब्ल्यू कार से महिला को कुचलने का आरोप है। हादसे के बाद से लगातार चल रहा था फरार। वर्ली हिट एंड रन मामले में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ फांसी की मांग की। मृतका की बेटी बोली, मेरी मां को न्याय मिलना चाहिए। मिहिर शाह को फांसी की सजा हो।
बैड पेन, उसको बहुत लगा है। I saw her with my eye. The hospital, I saw her. She's in really bad pain. हादसे में एसडीएम और तहसीलदार समेत 6 अधिकारी हुए सस्पेंड। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। रिपोर्ट में साजिश से नहीं किया गया इनकार। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। नीट पेपर लीक मामले में 2 और आरोपी हुए गिरफ्तार। पटना से सीबीआई ने किया अरेस्ट। 4 आरोपियों को रिमांड पर लेकर की जा रही है पूछताछ। रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बना था रिजॉर्ट। मऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हाजी इरफान के अवैध शोरूम को भी ढहा दिया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में गैंगस्टर एक्ट के 2 आरोपियों पर शिकंजा कसा गया। पुलिस और प्रशासन ने शराब माफिया सुखबीर सिंह और स्वामी शंकर की लाखों की संपत्ति और घर को किया कुर्क। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउस रेवेन्यू कोर्ट ने लिया संज्ञान। केजरीवाल और कविता को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा। 12 जुलाई को होगी अब अगली सुनवाई। बदायूं में सरकारी स्कूलों की किताबें कबाड़ी में बेचने का वीडियो हो रहा वायरल। हेडमास्टर की मिलीभगत के आरोप लगे। अंबियापुर के पहाड़पुर का बताया जा रहा है ये वीडियो। जौनपुर के जलालपुर में सई नदी पर बने पुल पर आई दरारें। एहतियात के तौर पर गाड़ियों का आवागमन किया गया बंद। 4 साल पहले बना था ये पुल। जम्मू कश्मीर के पुंछ के मदरसे में करंट लगने से एक लड़की की मौत की खबर। 12 बच्चे झुलस गए। परिसर में लगी लोहे की ग्रिल से बिजली के पोल में झटका करंट आ गया था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में गहरी खाई में गिरी बस। हादसे में 2 यात्रियों की मौत की खबर। घटना के समय बस में 60 यात्री सवार थे। हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बिजली ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। धू-धू कर चला ट्रांसफार्मर। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के झांसी में बियर शॉप की दुकान में लगी भीषण आग। सारा सामान जलकर खाक हुआ। स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ आग पर पाया काबू। हरियाणा के गुरुग्राम में जोरदार टक्कर के बाद बिजली खंभे पर चढ़ी थार गाड़ी। वीडियो आया सामने। घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। उधर महाराष्ट्र के नासिक में दिल दहला देने वाला हिट एंड रन का मामला आया सामने। पैदल जा रही एक महिला को कार ने रौंद डाला। महिला की घटनास्थल पर ही मौत। पुलिस मामले की कर रही छानबीन। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुआ बड़ा हादसा। गहरी खाई में गिरी बेकाबू कार। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की खबर। उत्तर प्रदेश के महोबा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 2 बाइकों के टकराने से लगी भीषण आग। मामा भांजे समेत 4 जिंदा जले, 2 लोग जख्मी। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल किडनी रैकेट का किया भंडाफोड़। सीनियर महिला डॉक्टर गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने 7 और लोगों को धर दबोचा। बांग्लादेश तक जुड़े रैकेट के तार। गिरफ्तार महिला डॉक्टर ने 15 से 16 ऑपरेशन को अंजाम दिया था। डोनर से 5 लाख में किडनी खरीदकर मरीज को 25 से 30 लाख रुपए में ट्रांसप्लांट करते थे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सोसाइटी गार्ड्स की गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल। फ्यूचर गेटवे सोसाइटी में परिचित से मिलने पहुंचे युवकों को लाठी डंडों से पीटा। गार्ड्स बोले नशे में पहुंचे थे दोनों युवक। सोसाइटी में युवक की पिटाई करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स पर हुई कार्रवाई। सिक्योरिटी सुपरवाइजर समेत 5 गार्ड्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिस और गो तस्कर में हुई मुठभेड़। तस्कर के पैर में लगी गोली। आरोपी तस्कर बिलाल के खिलाफ दर्ज हैं 1.5 दर्जन से ज्यादा मामले। आरोपी से बाइक और तमंचा भी बरामद। उधर बिहार के सीतामढ़ी में आम के पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। अज्ञात युवक की हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हरियाणा के पलवल में युवक का अपहरण कर हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने महिला समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में ट्यूबवेल पर चोरी करने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। 20 किलो तांबे का तार, केबल का बंडल, 2 चाकू और बाइक भी बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस की बदमाश से हुई मुठभेड़। बदमाश और कांस्टेबल गोली लगने से हुए जख्मी। मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में उधार के पैसे मांगना महिला को पड़ा महंगा। दुकानदार ने महिला पर पेट्रोल डालकर लगा दी आग। गंभीर रूप से झुलसी महिला को सफाई मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। उधर गाजा में शरणार्थियों के ठिकाने पर इजराइल का हमला। हमले में 14 लोगों के मारे जाने की खबर, जिनमें 4 बच्चे और 1 महिला भी शामिल।
नुसेरात शरणार्थी शिविर के पास पुलिस स्टेशन पर हवाई हमला हुआ। इजरायली हमले में 4 लोगों की मौत की खबर, 24 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। अमेरिका में मौसम की दोहरी मार देखने को मिली। एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ गर्मी ने किया बेहाल। वर्जीनिया में हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही है एयर कंडीशनिंग। 2 स्कूलों की छतों पर एयर कंडीशनिंग यूनिट्स को उतारा गया। नाटो शिखर सम्मेलन के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अमेरिका के लिए रवाना हुए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा, रूस के सैन्य अभियान के खिलाफ यूक्रेन को समर्थन करने का अवसर होगा। तूफान बेरिल ने टेक्सास के तटीय हिस्सों में मचाई भारी तबाही। तूफान की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत की खबर। लाखों घरों में छाया अंधेरा। अधिकारियों ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो से ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद जताई और कहा कि लंबी दूरी की मिसाइलें और वायु रक्षा प्रणालियां पर जोर दें, लेकिन देखना होगा कि नाटो नेता कितनी सहायता उपलब्ध करा पाएंगे। प्रवासियों को ले जा रही नाव तुर्की तट के पास चट्टानों से टकराकर डूब गई। हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर, 19 लोगों को बचा लिया गया। उधर इजरायल ने वेस्ट बैंक के तुलकरेम में नूर शम्स शरणार्थी शिविर पर छापेमारी की। शिविर के अंदर इजरायली सेना के बुलडोजर भी देखे गए। इजरायली सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत छापेमारी की। अमेरिका के कैरोलिना में छोटा विमान हुआ हादसे का शिकार। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर। उधर कैलिफोर्निया के जंगल में तांडव मचा रही है आग। आसपास रह रहे हजारों लोगों को किया गया रेस्क्यू। 1000 से ज्यादा दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे। आग पर अभी तक मात्र 1% ही काबू पाया जा सका है। फ्रांस के संसदीय चुनाव में किसी को बहुमत न मिलने के बाद सरकार बनाने की कवायद हुई तेज। सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले वामपंथी गठबंधन के नेताओं ने शुरू की बातचीत।